जब हम मुसीबत और परीक्षाओं में होते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। ये वचन आपके लिए है जो आप मुसीबतों में हो, परेशानियों में हो, परमेश्वर के कारण आप सताए जा रहे हो, परमेश्वर यीशु मसीह को मानने के कारण आपकी जिंदगी में जो परीक्षाएं आ रही है, परमेश्वर का वचन आप लोगों से क्या बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 3 की मैं पढ़ूंगी 13, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी कलेश तुम्हारी जिंदगी में हो रहे हैं इससे तुम्हारी महिमा के लिए है। जो परीक्षाएं तुम्हारी जिंदगी में आ रही हैं इसमें तुम्हारी महिमा है। हर एक बात तुम्हारे भलाई के लिए है। जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है या परमेश्वर मुसीबतों को और ऐसी सिचुएशन को आपकी जिंदगी में अलाउ कर रहा है, इसमें तुम्हारी महिमा है, इससे तुम्हारे लिए अच्छाई होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी की जिंदगी में हर एक बात परमेश्वर उसके लिए भलाई को ही पैदा करता है। परमेश्वर ने कहा उसकी जिंदगी में जो उसके अनुसार बुलाए गए हैं। जब आप परमेश्वर यीशु मसीह में आ जाते हो, आपके अंदर की जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा बदलती जाती है। आप बलवंत होते जाते हो, आपके अंदर सहनशीलता और परमेश्वर के जो आत्मा के फल है वो ग्रो करने लग जाते हैं। आप वो चीजें करने लग जाते हो जो पहले आप नहीं करते थे। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में एक ऐसी परिवर्तन आती है जो परिवर्तन आपकी जिंदगी में कोई नहीं ला सकता। वो चेंजेस जो आप चाहकर भी कभी सोच नहीं सकते, क्या मैं ऐसे कभी बन सकता हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको इस रीति से बदलता है कि आप बदलकर और ही मनुष्य बन जाते हो और वो सारी गुण आपके अंदर होने शुरू हो जाते हैं जो परमेश्वर का आत्मा कहता है। जो यीशु मसीह के अंदर गुण था, जो आत्मा के फल है, वो गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं और आप वैसे ही मनुष्य बनना शुरू हो जाते हो जैसे परमेश्वर चाहता है, जैसे यीशु मसीह का हृदय है, जैसे यीशु मसीह का मन है। वो अपने वचनों को अपने आत्मा के जरिए तुम्हारे आत्मा में डालता है ताकि अब तुम भी वही करो जैसे परमेश्वर किया करते थे। जैसे वो यहाँ पर धरती पर रहकर अपने गुणों को प्रकट किया, परमेश्वर अपने गुणों को हमारे अंदर इसीलिए डालता है कि हम उसी रीति से पवित्र और सिद्ध बने। जब तक आप पवित्र और सिद्ध नहीं बनते हो, परमेश्वर अपने वचनों को आपकी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने आप को ऊंचाई नहीं दे सकता। परमेश्वर आपको मान सम्मान नहीं दे सकता। परमेश्वर आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर आपको शुद्ध करेंगे। परमेश्वर आपके अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं जो परमेश्वर के कैरेक्टर से मैच नहीं कर रही हैं, परमेश्वर उन चीजों को डे बाय डे परीक्षा के दौरान आपको निकालेगा। वो जब आपको परमेश्वर बनाता है तो मुसीबतें आ सकती हैं। जब आपको परमेश्वर बनाता है तो आपको पेन हो सकती है, आप बहुत अकेले फील कर सकते हो, एक इमोशनल पेन में आ सकते हो जहां आपका कोई भी साथ नहीं देगा। और ऐसी ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी में होती हैं। कई बार आप सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है आपके साथ क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको बना रहा है। और जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको बनाएगा वैसे वैसे आप शुद्ध होते चले जाओगे और परमेश्वर के जो वचन है, आत्मा के द्वारा जो वचन हमें दिए गए, वो हमें पूरे होने शुरू हो जाते हैं। हम वही करने लग जाते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना। ये सब गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं और आप एक्चुअल में ऐसे इंसान बन जाते हो कि आपसे गलत नहीं होता, आपसे झूठ नहीं बोला जाता। आप किसी को उल्टा बोल देते हो तो आपके आत्मा में आपको गिल्ट फील होता है कि मैंने क्या बोल दिया, मुझे माफी मांगनी चाहिए। और जब आप प्रेयर में बैठते हो तो परमेश्वर से माफी मांगते हो, तौबा मांगते हो, क्योंकि वो आत्मा आपको हर एक गलत चीजों पर टोकता है और हर एक गलत चीजों के लिए माफी मंगवाता है, गिल्ट फील करवाता है, ताकि आप परमेश्वर के सामने निर्दोष रहें, परमेश्वर के सामने शुद्ध रहें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर सके और परमेश्वर का आत्मा आपको वहां ले जाए जहां परमेश्वर की योजना है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें बढ़ाने की ओर लेकर जाते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जो मसीह यीशु का प्रेम है हमारे मनों में दिया गया है। कोई नहीं कह सकता कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं जब तक पवित्र आत्मा अपने प्रेम को हमारे मनों में ना डाल दे। क्योंकि जब तक परमेश्वर हमारे मनों में पवित्र आत्मा का प्रेम नहीं डालेगा, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। और जब परमेश्वर अपने
पवित्र आत्मा को हमारे मनों में डालता है तो हम परमेश्वर से प्रेम करने लग जाते हैं और उसकी प्रेम में हम इतना खो जाते हैं कि हम परमेश्वर की हर एक बात को मानना शुरू कर देते हैं। हमें डर लगने लग जाता है हर एक गलत चीजों से, हर एक बुरी चीजों से। हमें हमेशा डर रहता है, नहीं परमेश्वर नाराज हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्रेम परमेश्वर आपके दिलों में डाल रहा है और उसी प्रेम के कारण आप परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानना शुरू करते हो। परमेश्वर से डरने की वजह से आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करते हो और उसी के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको डे बाय डे बनाता है और उसके बाद वो अपनी ऊंचाइयों पर, जहां परमेश्वर ने जो योजना आपकी जिंदगी में बनाई है, परमेश्वर आपको वहां पर लेकर जाता है। लेकिन जब परमेश्वर बनाता है आपको तो पेन हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो डाली फल नहीं लेकर आती, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसे काट देता है। तो इसीलिए जब परमेश्वर हमें बनाता है तो हमारी भी जितनी भी गलत चीजें हैं, जो भी चीजें नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर उसको काटता है। और जब परमेश्वर ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में करता है तो हम बहुत पेनफुल सिचुएशन में होते हैं, जो पेन कोई भी नहीं समझ सकता। ये वही इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर बीतती है, जिसे परमेश्वर का आत्मा बनाता है। ऐसे पेन में भी आप बने रहो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ बेस्ट कर रहा है, वो आपको शेप दे रहा है, वो आपको बढ़िया बना रहा है। आपकी कटनी हो रही है, परमेश्वर आपकी हर एक गलत चीजों को काट रहा है, तो आप थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो जाओगे, थोड़ी सी पेन में रहोगे आप। तो इस सिचुएशन में आप बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, ना कि परमेश्वर को त्यागो, क्योंकि परमेश्वर कुछ बेस्ट कर रहा है। आपको पेन देने का इरादा नहीं है परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर हर एक बुरी चीजें आपकी जिंदगी से निकाल रहा है ताकि वो आपको खूबसूरत बना सके, आपको अच्छा बना सके। और जब तक परमेश्वर आपकी गलतियों को, आपकी हर एक गलत चीजों को नहीं काटेगा आपके आत्मा के द्वारा, तब तक आप एक शुद्ध और एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। जैसा यीशु मसीह ने कहा, तब तक आप सिद्ध नहीं बन सकते। इसीलिए अपनी मुसीबतों में, अपनी परीक्षाओं के दिनों में भी आप परमेश्वर के साथ बने रहो और खड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कुछ अलग कर रहा है आपको, वो अलग बना रहा है, वो आपको बिल्कुल अलग शेप दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको अलग इसलिए बना रहा है क्योंकि उसने आपके लिए बहुत अच्छा और कुछ अलग चीज रखी है जो परमेश्वर का आत्मा आपको देना चाहता है। और वो तभी आपकी जिंदगी में पूरा हो सकता है जब आप परमेश्वर का साथ दें। ऐसी सिचुएशन में भी आप बने रहें और परमेश्वर के साथ वफादार रहें, प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें और परमेश्वर की संगति में रहें और परमेश्वर की हजूरी में रहें, ताकि आप परमेश्वर का आत्मा कर सके ऐसी चीजें। जब परमेश्वर करता है तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आपने सिर्फ परमेश्वर का थैंक्स करना है। आप मुसीबतों में हो, आपको कोई सता रहा है, आप ऐसी सिचुएशन से जा रहे हो, ऐसी सिचुएशन के लिए आपको थैंक्स करना है, क्योंकि हर एक बात जो भी आपकी जिंदगी में हो रही है, परमेश्वर उसमें भलाई को निकालेगा। आप देखोगे कि ये अच्छाई हुआ मेरे लिए, और इसलिए आपको थैंक्स करना है, डेली परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आप इन परीक्षाओं से और इन चीजों से तभी आराम से निकल सकते हो जब आप खुदा का धन्यवाद रोज सुबह उठ के करो। जो भी कर रहा है मेरे लिए भलाई के लिए कर रहा है, क्योंकि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तू मेरे साथ कर रहा है। मुझे पेन इसलिए हो रही है क्योंकि तू मेरे लिए अंदर कुछ अच्छा कर रहा है। जब आप डेली परमेश्वर को धन्यवाद करोगे तो आपकी जो मुसीबतें हैं वो आपको हल्की लगेंगी और आपको फील नहीं होंगी, और परमेश्वर का आत्मा भी वो कर पाएगा जो करना चाहता है। वो आपको बना पाएगा, वो आपको शुद्ध कर पाएगा, वो आपके अंदर अशुद्धियों को निकाल पाएगा, वो आपको अपनी योजनाओं में लेकर जा सकेगा। परमेश्वर आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां वो पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर का एक मकसद है आपको एक ऊंचाइयों पर लेकर जाना। जो भी परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, परमेश्वर वहां लेकर जाना चाहता है। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, परमेश्वर के साथ हजूरी में नहीं रहोगे, एक संगति में नहीं रहोगे, परमेश्वर का आत्मा सही से काम नहीं कर पाएगा। आप डगमगाओगे तो परमेश्वर का आत्मा कैसे करेगा? अगर आप चुपचाप खड़े रहोगे और परमेश्वर जो कर रहा है उसे करने दोगे, तो आप बहुत जल्दी इन परीक्षाओं से निकल सकते। जल्दी परमेश्वर अपने वचनों को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा और वहां तक बहुत जल्दी परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। जब आप चुपचाप होकर परमेश्वर की हर एक परीक्षाओं को धन्यवाद के साथ निकालोगे, धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर की महिमा करोगे कि परमेश्वर हर एक परीक्षा के लिए तेरा धन्यवाद, तो आप देखोगे आप वहां पर पहुंच रहे हो जहां परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर जाना चाहता है और एक अद्भुत गवाही परमेश्वर आपको देना चाहता है। ये बात आपको बाद में पता लगेगी जब आप इन परीक्षाओं से निकल जाओगे वफादारी के साथ और ईमानदारी के साथ।